देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने तो बाज़ार में यही सीखा है। बाज़ार में मेरे को कितने साल हो गए, तो अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ तो 2008-9 से हूँ और ट्रेडर के हिसाब से सोचूँ तो 2015 से हूँ। अब मैंने यही सीखा है कि अगर बाज़ार में बचना है, ठीक है, कभी-कभी ऐसा भी होगा कि बाज़ार 1400 पॉइंट का गैप अप खुलेगा, 1300 पॉइंट का अभी रिसेंटली आपने देखा और आज का फॉल भी देखा। हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। ये चीज़ याद रखना, ट्रेड प्लान करते समय अपना रिस्क सबसे पहले कैलकुलेट किया करो और उसके हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, सपना भी देख लिया होगा कि आज कुछ ऐसा बताऊंगा मैं कि कैसे 1 लाख से 3 करोड़ रुपए बनाया जाता है। जी हाँ, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम है कि आगे मैं क्या बताऊंगा, और जो नए लोग आए हैं, जो इस थंबनेल को देख कर आए हैं, उनको मैं पहले बता दूं कि आज एक्चुअल में हुआ क्या। अगर आपने आज ओटीएम जैसे मान लेते 86,400 का पुट ही बाई कर लिया होता, जो उस समय शुरुआत में ओपनिंग हुई थी 20 या 26 रुपए के आसपास, वो क्लोज हुआ है 942 पर। कितने परसेंटेज है आप खुद कैलकुलेट करिए। अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाला होता तो इजिली वो यहाँ पे 2.5 टू 3 CR हो जाता, यानी पूरी जिंदगी का पैसा आज आपका बन जाता। कैसा लगा? अच्छा लगा? सुनने में बहुत अच्छा है ना? ये है सपना, हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है मालूम है? आप ओटीएम आज के दिन तो बाई नहीं करोगे, आप हर दिन करोगे और ओटीएम कॉल और पुट लेकर आप यही सपना देखते रहोगे और फिर क्या होगा? ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। फिर आपका 10-15 दिन बाद जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो भरोसा हट जाएगा। फिर आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। यानी भरोसा ही नहीं है इस तरह का मूव आ सकता है। ये सच है, इस तरह का मूव सालों में एक बार आता है यार, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप। कौन सा दिन आएगा ये भी नहीं जानते, एक्सपायरी होगी, नॉन एक्सपायरी होगी, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आप जाके आज सोशल मीडिया देखिएगा, उसमें इस तरह की बातें होंगी कि ये पुट यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक चली गई और आपको खूब सपने दिखाए जाएंगे और फिर उसके तरीके बताए जाएंगे कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस पुट को पकड़े जिससे कि आपका बहुत बड़ा पैसा बने। और इसके लिए आपको मेरा 15,000 से 25,000 रुपए का कोर्स खरीदना पड़ेगा। मैं क्लासेस चलाता हूँ, ये आप खरीद लोगे तो आपका इतना बड़ा पैसा बन जाएगा। सोच के देखिएगा, जिस आदमी के पास ये विद्या हो, है ना, वो तुमको 15,000 25,000 में बेचेगा? मजाक है। पहली चीज तो ये कि विद्या मौजूद है ना, लेकिन सिर्फ एक आदमी के पास है। मालूम किसके पास? वो है ऊपर वाला। इसके अलावा किसी की औकात नहीं है कि इस तरह के प्रेडिक्शन को कर सके। तो भूल जाइए, नहीं बनेगा। चड्डी उतर जाएगी, कपड़े बिक जाएंगे और आप फिर वहीं ढाक के 3 पात रहेंगे। ये सब चीजें दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, वह आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मूव की। देखिए, आज के मूव में एक चीज खास है, मैं पहले भी बता देता हूँ। मैंने खुद सोचा नहीं था कि इस तरह का फॉल आए। हम लोग हमेशा पुल बैक की बात करते हैं, जनरली जो बाजार में होता है वही बात करते हैं, हर दिन तो वही होता है। लेकिन आज के फॉल में एक चीज खास है और वो है कि कहीं पर भी कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिला। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको फंडा बताता हूँ, प्राइस एक्शन में ये गिर रहा है, मैं पुल बैक के बगैर नहीं जाऊंगा, ये पुल बैक आ गया, ठीक है, अगर कोई डब्लू बनेगा तो मैं रिवर्स करूंगा, यानी कोई प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए, कोई प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए। कहाँ पे ब्रेक हुआ है तो क्यों ही रिवर्सल ट्रेड करना है? अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर लूं तो ये भी तो असल है, यहाँ पे भी तो रिवार्ड है, मिलेगा ना। 1 से 2 ट्रेड, वही डिसिप्लिन। बाजार आज पतालोक में भी चली जाए तो भी हमसे मतलब नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल डे है। सिंगल डे में थोड़ी ना हमको काम करना है भाई, हम ट्रेडर हैं, हमें आदत है हर दिन ट्रेड करने की। हम वो चीज़ करेंगे जो हर दिन फॉलो हो सकती है, वो चीज़ नहीं करेंगे जो सिंगल डे में आती है। तो अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है ना, तो कोई बात नहीं, होता है और इसको मानना सीखिए। आप बात करिए जो हर दिन होता है, जिसको कंसिस्ट फॉलो करके आप प्रोग्रेस कर सके, ग्रो कर सके और एक अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सके। लेकिन अगर आप इन्हीं सब चक्रों में पड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज बाजार में किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का फॉल आएगा। हाँ, 16 तारीख को बृहस्पति और शनि की, उसके हिसाब से 16 तारीख को फॉल आने वाला था, लेकिन आज 19 तारीख को फॉल आया। ठीक है,
तो यहाँ ना प्रिडिक्शन चलती है ना कुछ चलता है, यहाँ चलता क्या है, यहाँ चलता है लॉजिक। लॉजिक को ट्रेड करोगे बचे रहोगे, नहीं तो बाकी तो खत्म होना ही है। अब वापस आते हैं हम आवली चार्ट पे जाते हैं, और आवली चार्ट पे हमको कुछ इस तरह का देखने को मिला। यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ तक गए, उसके बाद वापस नीचे। ये 2 दिन का मूव सिर्फ एक दिन में कवर हो गया। अच्छा, लो क्या है? 25,370। हमें ये मालूम है कि आज के दिन बाजार 25,370 का लो लगा चुका है। क्लोजिंग आई है 25,416 की। तो अगर गैप डाउन हुआ तो हम शांति बरतेंगे, ये नहीं कि खुलते ही शॉर्ट मार देंगे। गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो हम शांति रहेंगे। अगर देखेंगे 30 मिनट की रेंज क्या है, जैसे कि आज के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर गैप अप ओपन हो तो आप 30 मिनट की रेंज को खेल सकते हैं। 30 मिनट की रेंज ऊपर ब्रेक हो, लॉन्ग करिए। 30 मिनट की रेंज डाउन साइड ब्रेक हो, शॉर्ट करिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ से अगर गैप अप के बाद 30 मिनट की रेंज ऊपर टूटती है तो रेजिस्टेंस टूटेगा, नहीं तो ये मूव फेक है और यहाँ से बाजार गिर जाएगा। ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पर भी बनती है। 25,370 गैप डाउन हो जाए, 30 मिनट की रेंज को फॉलो करो, अपसाइड ब्रेक होगा तो यहाँ इसका पुल बैक भी आ सकता है, उसे आप इंट्राडे में प्ले कर सकते हो। तो डाउन साइड में बहुत ही अलर्ट रहना है। हर दिन एक जैसा बाजार नहीं रहता। अगर रहता तो आप इससे इन्फ्लुएंस होते, यहाँ मार खाते, फिर आप घूम जाते, कहते कि लॉन्ग जाना है, और फिर यहाँ मार खाते। तो कहीं किसी भी जगह पे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि गैप डाउन हो तो शांति बरतना, 30 मिनट के रेंज को फॉलो करना। अब बात करते हैं लेवल्स की। 25,370 गैप डाउन नहीं आता तब क्या करें? गैप डाउन नहीं आएगा तो 370 के नीचे शॉर्ट है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद प्राइस 25,370 ब्रेक करता है तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब मेन सवाल है लॉन्ग कहां से करें? तो लॉन्ग का लेवल यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। पोस्ट मार्केट में देयर इज नो लॉन्ग लेवल। बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 30 to 45 मिनट की रेंज, और उसका हाई ब्रेक है तो आप एक छोटा मोटा स्कैल्प वहां पर प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स को आप पहले समझ लीजिए, है ना। बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैंने आपको कल के एनालिसिस में क्या कहा था कि अगर कोई गैप अप होता है तो ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पर अगर 30 मिनट की रेंज नीचे टूटेगी ना तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, और हुआ है आज। अब जरा आप ध्यान दो, क्या है ये? पुल बैक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स इस समय क्या कर रहा है? निफ्टी को ऊपर भी जाता है और निफ्टी को नीचे भी चलाता है। इसी वजह से निफ्टी आपका कुछ इस तरीके से चलता है। अब इसको अगर अच्छे से समझना है तो आपको बड़े चार्ट में जाना पड़ेगा। आप देखो, वीकली हाई है, वीकली हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वहां से क्या हुआ है? करेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो आपको मालूम है कि ये जो एरिया है, ये वाला है ना, ये डाउन साइड का है 60,400। इसके नीचे आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन फंडा सेम रहेगा निफ्टी जैसा ही। गैप डाउन से ये लेवल मिलेगा तो हम नहीं इसको फॉलो करेंगे, हम 30 मिनट की रेंज को देखेंगे। फिर हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है उसके बाद 60,400 ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। दूसरा, लॉन्ग जब भी प्लान करना जब 30 to 45 मिनट की रेंज ब्रेक हो, अदरवाइज लॉन्ग मत प्लान करिएगा। कल के दिन अगर बाजार ऊपर गया तो रिवर्सल ट्रेड के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज का फॉल आया है, पुल बैक आ सकता है, पुल बैक के बाद ट्रेंड आज का कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपका 30 to 45, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 30 to 45 मिनट की रेंज ब्रेक हो तो आप वहां पर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, वो भी स्कैल्प रहेगा। कहीं पे भी कोई लो टूटा तो वहां से भी शॉर्ट प्लान करिएगा। बस इतनी सी एनालिसिस है। देखिए, रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने तो बाजार में यही सीखा है। बाजार में मेरे को कितने साल हो गए, अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखूं तो 2008-9 से हूँ, और ट्रेडर के हिसाब से सोचूं तो 2015 से हूँ। अब मैंने यही सीखा है कि अगर बाजार में बचना है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाजार 1400 पॉइंट का गैप अप खुलेगा, 1300 पॉइंट का भी रिसेंटली आपने देखा, और आज का फॉल भी देखा। हम क्या कर सकते हैं? हम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, ये चीज याद रखना।
ट्रेड प्लान करते समय अपना रिस्क सबसे पहले कैलकुलेट किया करो और उसके हिसाब से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो बस आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।